एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है प्योंग शराब पी रहा होता है और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ली बोलता है कि दिन के समय शराब पीने से और भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। प्योंग बोलता है सच बताऊं तो फ्री की शराब दिन के समय सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तभी प्योंग बोलता है कि मुझे कुछ और बॉटल्स चाहिए। जिसे सुनने के बाद ली थोड़ा चौंक जाता है, मगर मन में सोचता है कि ठीक है, वैसे भी तुम अच्छे से इंजॉय कर लो और सारे गुस्से को भूल जाओ जो तुम्हारा मेरे लिए है, और मेरे ऊपर एक एहसान कर देना जब तुम शराब पीना ख़त्म कर लो। तभी ली बोलता है कि तुमने जिस तरीके से खुद को चेंज किया था अपना चेहरा, उससे तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। खासकर जो तुमने अपने तिल की जगह चेंज कर दी थी, तुमने नाक की जगह कान पे लगा लिया था। तभी प्योंग बोलता है जो भी हो, चलो हम अपनी बात को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो तुम जब डिवाइन ड्रैगन स्केल आर्मर को लेंट पे दोगे, यानी कि प्रिंसेस को दोगे, तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। सो भाई लोग, मुझे लगता है यार इसके बीच के थोड़े पेजेस स्किप हैं एपिसोड के। तो ली और प्योंग ने बात कर ली है इस स्कॉट मिशन के बारे में जो कि ली करने वाला है प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि प्रिंसेस बाहर जाना चाहती है। तभी ली बोलता है कि मुझे मिलेगा एक सिल्वर न्यांग। सो भाई लोग, ली झूठ बोल रहा है क्योंकि ली को एक गोल्डन न्यांग मिलेगा एक दिन का, मगर ली बोलता है कि एक सिल्वर न्यांग एक दिन का। जिसे सुनने के बाद प्योंग ली को घूरने लगती है और कहती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है। ली बोलता है कि क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल आइटम है। सो भाई लोग, ली ने प्योंग से झूठ कहा है, मगर प्योंग को एक सिल्वर न्यांग भी महंगी लग रही है स्केल्ड आर्मर के लिए। तो सोचो जब उसे पता चलेगा गोल्डन न्यांग मिल रही है ली को, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तभी ली बोलता है कि क्यों ना तुम भी हमारी मदद करो इस स्क्वाड मिशन के लिए। अगर तुम करती हो तो मैं तुम्हें टेम्परेरी स्क्वाड वॉरियर बना दूंगा, वो भी हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का, और तुम्हें बिल्कुल चीफ स्क्वाड की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इससे अलग मैं तुम्हें 3 दिन का एक सिल्वर न्यांग भी दूंगा। जिसे सुनने के बाद प्योंग थोड़ी देर चुप रहती है और बोलती है नहीं। जिसे सुनने के बाद ली खामोश हो जाता है। तभी ली हंसते हुए बोलता है चलो चलो एक और ड्रिंक मंगवाते हैं। प्योंग बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं है। जो मास्क होता है उसे अगर ज़्यादा देर तक पहना जाए तो असली हड्डियां और जो मसल होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, और कम से कम इसे 1 घंटे के अंदर चेक करना पड़ता है। तभी लिए बोलता है कि तो क्यों ना तुम भी स्क्वाड मिशन पे जाने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तभी प्योंग मुंह बनाते हुए बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, और वैसे भी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तभी लिए बोलता है कि क्या तुम मेट्रोपॉलिटन एग्ज़ाम नहीं देना चाहती। मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम मुझसे सीख सकती हो। तभी प्योंग बोलती है कि वैसे तुम्हें ये सोचने पे किसने मजबूर किया कि मैं उस एग्ज़ाम को देना चाहती हूँ। तभी ली बोलता है कि क्या जब हम एक साथ मिशन पे थे तब तुमने ही नहीं कहा था कि तुम एक सेट बनाना चाहती हो, वो भी स्कॉलर्स का। और मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरीके की पर्सन हो जो अपने सपनों पे इतनी जल्दी गिव अप कर दे। जिसे सुनने के बाद प्योंग शर्मा रही होती है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि प्योंग बोलती है अगर हम मान भी ले कि ये सच है तो तुम मुझे 3 दिन की एक सिल्वर न्यांग क्यों दे रहे हो। तभी ली बोलता है कि मैं उस पैसे में से तुम्हें अपनी पे दूंगा जिससे कि मेरे को पैसे मिलेंगे स्केल ड्रैगन आर्मर के, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए ना। तभी प्योंग बोलती है मैं इसके बारे में तभी सोचूंगी अगर मुझे 1 दिन का एक सिल्वर न्यांग मिलेगा। तभी ली अचानक से बोलता है ठीक है, चलो ठीक है। जिसे देखने के बाद प्योंग खामोश हो जाती है और काफ़ी घूरने लगती है ली को। तभी ली मन में सोचता है सॉरी मिस, मगर मन में सोचता है प्योंग के लिए, और मन में सोचता है कि मुझे तो एक्चुअली 1 दिन का एक गोल्डन न्यांग मिलेगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है हैंगजाओ की इंटरनल सिटी, जहाँ पे कि हमें लोग दिखाए जाते हैं काफ़ी सारे, जहाँ पे कि प्रिंसेस भी होती है और इन्होंने अपना भेस पूरा चेंज कर लिया होता है। प्रिंसेस के साथ प्योंग, ली और कुछ स्क्वाड वॉरियर्स आए होते हैं। प्रिंसेस बोलती है चीफ जैंग तो हम पहले कहाँ जाएंगे। तभी प्योंग बोलती है कि हमें क्यों ना गार्ड ली से ये पूछना चाहिए, उन्होंने हैंगजाओ की इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपनी यंग एज में काफ़ी सारा घूमा है, तो हमें उनसे ही ये पूछना चाहिए। सो भाई लोग, ये ली को ताना दे रही है क्योंकि पहले ली ऐसे शराब वाली जगहों पे ही रहता था, वैशाल्य वगैरह में। जिसे सुनने के बाद ली खामोश रहता है।
तभी प्रिंसेस बोलती है कि गार्ड ली, क्या वो सच में वहाँ पे कोई फेमस रेस्टोरेंट है? तभी ली बोलता है कि खाना कितना भी टेस्टी या बेस्ट हो, मगर अगर हमें भूख नहीं हो तो वो हमें भूख नहीं लगा सकता। तो क्यों ना हम हैंगजाओ की फेमस जगहों पे घूमें और उसके बाद डम्पलिंग्स और वाइन खाने और पीने चलें। ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है, डम्पलिंग्स, क्या ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन फूड नहीं है? तभी ली बोलता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन फूड है, मगर इसका टेस्ट काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो काफ़ी अच्छी डम्पलिंग्स पहले ही बनाती हूँ। आपको पता भी है यार, जो प्रिंसेस ने डम्पलिंग्स पहले बनाई थी, अगर आपको नहीं पता तो पिछला एपिसोड देख लो जाके। तभी ली बोलता है, बिल्कुल आपकी डम्पलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मगर कहते हैं कि अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मुझे लगता है कि डम्पलिंग्स का टेस्ट भी पक्का थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए वो फेमस होगी यहाँ पे। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, हम उसी जगह चलते हैं, जबकि आपने हमें वो जगह रिकमेंड की है, तो हम अपना लंच वहाँ से स्टार्ट करेंगे डम्पलिंग्स के साथ। तभी ली और प्रिंसेस नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे जा रही होती है, जहाँ पे एक आदमी मुंह से आग निकाल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और चले जा रहे होते हैं। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो दुकान के अंदर बैठा होता है। तभी ली अचानक से आता है और बोलता है, हेलो, क्या कोई है यहाँ? जिसे सुनने के बाद वो बच्चा अचानक से डर के उठ जाता है और बोलता है, वेलकम, इस तरफ आइए प्लीज़। तभी वो बच्चा बोलता है कि आप लोग क्या खाना चाहोगे? ली बोलता है कि हर तरह की डम्पलिंग्स और साथ में वाइन हम सबके लिए। तभी वो बच्चा जाके बताता है उन्हें, जिसे प्रिंसेस देख रही होती है उन बच्चे की और शेफ़ की बात। तो मैं आपको बता दूं, ये शेफ़ उस बच्चे का पापा ही है। तो तभी प्रिंसेस बोलती है कि क्या आप लोग इस जगह को काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहे हो? तभी वो आदमी बोलता है, हाँ। तभी प्रिंसेस ली से बोलती है कि ये जगह जितनी मैंने सोची थी उससे थोड़ी नीचे ही है, यानी कि ये जगह प्रिंसेस को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, प्रिंसेस ये कह रही है। तभी वहाँ पे डम्पलिंग्स आती है, जो कि प्रिंसेस की डम्पलिंग से यार बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। यार बिल्कुल अलग है यार, काफ़ी टेस्टी लग रही है। तभी उसे प्रिंसेस भी देख रही होती है और प्यांग उसे खाती है और प्यांग को उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी ली प्रिंसेस से पूछता है कि ग्रुप लीडर, आपको ये कैसी लगी? तभी प्रिंसेस बोलती है कि क्या ये सच में डम्पलिंग्स है? जब इस डम्पलिंग्स का आटा अलग होता है तो मीट की और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मसालों की खुशबू मुंह में फैल जाती है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी डम्पलिंग्स कभी नहीं खाई। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है जिसने डम्पलिंग्स बनाई होती है, यार मैं इसे शेफ़ कहूँगा। वो बोलता है कि क्या आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा? तभी प्रिंसेस बोलती है, हाँ, मैं तो इस चीज़ को हमेशा खा सकती हूँ। तभी वो शेफ़ बोलता है, ये सुन के तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो शेफ़ बोलता है कि वैसे क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि क्या आप लोग मर्चेंट्स हो और आप लोग कितने पैसे कमा लेते हो? तभी प्यांग बोलती है कि वैसे आपने ये क्यों पूछा? तभी वो आदमी बोलता है कि वेल, यहाँ पे कस्टमर की कमी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ लोग नहीं आते। तो वो आगे बोलता है कि हम लोग सोच रहे हैं हम इस जगह को बंद कर दें, और बिना किसी जॉब के तो कोई ज़िंदा रह नहीं सकता है ना। तभी ली मन में सोचता है कि इस जगह को बंद कर देना, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तभी वो बच्चा अपना हाथ मुट्ठी बंद करता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि ये सब उन बेस्ट लेक डॉग ट्रियो की वजह से हो रहा है। जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और ली मन में सोचता है, बेस्ट लेक डॉग ट्रियो? प्रिंसेस बोलती है कि आपका इससे क्या मतलब है? तभी वो लड़का बोलता है कि बेस्ट डॉग ट्रियो यहाँ आ जाते हैं और सारे डम्पलिंग्स खा जाते हैं और बिल्कुल पैसे भी नहीं देते कभी। तभी हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और वो आदमी बोलता है, जीज, जो कि बच्चे से बोल रहा होता है और बोलता है कि तुम सुबह सवेरे इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि हम लोग तुम लोगों को परेशान करते हैं?